नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने एक क्लास देखी थी और वो थोड़ा छोटा था क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा-सा टाइम जो है बढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोग इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें क्या त्रुटि है, क्या सुधार किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन या जो भी फैक्ट हैं वो बताए जाएँ ताकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हम उसी पे चर्चा करते हैं। उसके अलावा फालतू क्वेश्चन पे बात नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंचाई से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित हैं और प्रदेश के नहरों द्वारा सिंचित भूभाग क्षेत्र कितना है तो वो 15.2% है, ठीक है। कुल शुद्ध सिंचाई में नहरों की सिंचाई कितनी होती है तो 17.2% है जो है, ये 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर की लंबाई कहाँ पर है तो रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में है। इसके अलावा प्रदेश में तालाब, झीलों, कुओं आदि की सिंचाई 9.8 भूभाग पर है। उत्तर प्रदेश में तालाब, पोखरों की सर्वाधिक सिंचाई बुंदेलखंड रीजन में होती है और कुओं का सर्वाधिक सिंचाई गंगा घाटी मध्यवर्ती क्षेत्र में, ठीक है। इसके अंतर्गत बहराइच, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है वो गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है और कौन सा? बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़ आदि जिलों में, ठीक है। बात कर लेते हैं देश में नलकूपों की। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार लगा लीजिए कि देश में नलकूपों के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है। देखिए देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है और प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई कितनी है तो 74.9% भाग पर, ठीक है। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई अलीगढ़, सहारनपुर, यानी कि हम बात कर लें तो पश्चिमी जो हमारा यूपी है वहाँ पर होती है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार 142.3 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में शुद्ध बुआई कितनी? शुद्ध बुआई क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 86.4%। देखिए यहाँ पर एक बात कर लें, प्रदेश में महोबा पान की कृषि के लिए विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि पान, अब आपसे पूछेगा पान की कृषि के लिए कौन फेमस है तो अब बस इतना ध्यान रखिएगा, महोबा है। महोबा के अलावा जो है बरई, मानपुर ये बांदा में है तथा पाली ये ललितपुर में है और ये भी पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो महोबा में की गई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर है लखनऊ का मलिहाबादी जो आम है, दशहरी आम, वो काफ़ी फेमस है। ये पूछा भी जाता है कि मलिहाबादी दशहरी आम कहाँ पर है तो लखनऊ में है। सहारनपुर का सफ़ेद व चौसा आम फेमस है। मेरठ और बागपत का जो है रटौल आम, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी का लंगड़ा आम हो जाता है, जो बनारस है वहाँ का लंगड़ा आम दशहरी आम के लिए उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें तो अमरूद मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, बदायूं, बरेली, अयोध्या। अमरूद मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, बदायूं, ठीक है। इसके साथ बरेली, अयोध्या जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाता है अमरूद निर्यातक प्रजाति इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार और ललित सुरखा, ये सब जो है अमरूद की प्रजातियाँ, ध्यान रखिएगा। आंवले की खेती के लिए मुख्य रूप से प्रतापगढ़ फेमस है, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात कर लें लीची उत्पादन में प्रमुख जिला जो है कौन सा है तो लीची के उत्पादन में सबसे ज़्यादा सहारनपुर है और मेरठ है, ध्यान रखिएगा। मेरठ जो है ये स्पोर्ट्स शहर के लिए भी फेमस है। आगे बात कर लें माल्टा का उत्पादन मुख्यतः मेरठ, वाराणसी व सहारनपुर जिले में किया जाता है। नींबू का उत्पादन बुंदेलखंड, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नींबू का उत्पादन कौन करता है तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन बुंदेलखंड जिले के साथ साथ सहारनपुर, ये सहारनपुर वाला पूछा हुआ है आपसे कि उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है तो आप सहारनपुर याद रखिए। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आप उसको सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। बात करें पुष्पों से इत्र बनाने तो देखिए इत्र के लिए कौन फेमस है, पुष्पों के इत्र के लिए जो हमारा कन्नौज फेमस है और इसका पुराना नाम क्या है? महोदय नगर है। हर्षवर्धन ने इसको राजधानी बनाया था। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं कि भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक कहाँ पर स्थित है तो वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्या चीज़? 1974 में उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात कर लें प्रदेश में 3 कृषि निर्यात, ध्यान रखिएगा, प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र, लखनऊ में आम का, सहारनपुर में आम का और आगरा में आलू का है, ये भी ध्यान रखना है।
देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है किसान मित्र योजना। यह योजना 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। इस योजना द्वारा किसानों को सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये कई बार पूछा हुआ 1999 और 2000 के बीच में चलाई गई थी। तो हमारा किसान मित्र योजना कब आया था? सन 2001 में 18 जून की डेट, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1999 से 2000 के मध्य में चलाई गई। इसके बाद में हम फिर बात कर लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो किसानों को समय से कृषि कार्यों के लिए बैंकों से कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध कराना था। बात कर लेते हैं जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 17 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन केंद्रों में जैसे जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम एरोजोबैक्टर, ठीक है। इसके अलावा पीएसबी उत्पादन किसानों को वितरित कराना होता है। ये जो राइजोबियम या एरोजोबैक्टर होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वो 9 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या हो जाती है? गेहूँ हो जाती है। इसके अलावा प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? गन्ना है। और ध्यान रखिएगा दलहन अनुसंधान केंद्र जो हमारा है वो कानपुर में स्थित है, और सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बनारस में है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो वो किसका है? गेहूं का है। ध्यान रखिएगा गेहूं का है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। बात करें और उसके बाद में अगर प्रतिशतता के आधार पर करेंगे तो हमारा पंजाब हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस किस चीज़ का है? तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ का है? गेहूं गन्ना आलू का, ठीक है। किसका है? गेहूं गन्ना और आलू का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में एक स्थान पड़ता है कुफरी। कुफरी जो है चावल सॉरी आलू के उसको कहा जाता है जो उसकी जाति होती है किस्म, उसको कहा जाता है। तो कुफरी शब्द लगा होता है, तो ध्यान रखिएगा कुफरी शिमला में है और वहीं पर जो है आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं कि चावल की, तो जो हमारा चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो कटक उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक का कहाँ है मुख्यालय? तो उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है, ध्यान रखिएगा। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। और एससीओ का जो अभी हाल ही में एक शहर बनाया गया है, ठीक है, जो उसकी सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है एससीओ की, वो वाराणसी को की गई है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो अभी हमने बताया था कि आपको सहारनपुर याद रखना है, ठीक है। कौन सा? सहारनपुर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि प्रदेश के कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लें भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी पंतनगर में। कब की गई थी? पंतनगर में की गई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है? तो गन्ना है, ये बताने की जरूरत नहीं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपको पता है प्रतापगढ़ में होता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो देखिए सीमांत कृषक जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोग को, जिसका जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगा उसी को क्या कहा जाएगा? सीमांत कृषक कहा जाएगा, ठीक है। अगला है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए गेहूं में अधिकतम उत्पादन कौन करता है? हमारा उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले चावल, सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो वो काला नमक है। कौन सा है? काला नमक है। और काला नमक महोत्सव भी कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा वो भी सिद्धार्थनगर में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश के किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा फूलों का। फूलों में कौन है? कर्नाटक है, आपको ध्यान रखना है। कौन है? कर्नाटक है। इसके बाद में अगर बात कर लें कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कृषि जो श्रम उत्पादकता वो सर्वाधिक पश्चिम क्षेत्र में, कहाँ? पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें कि प्रदेश में पान उत्पादन में कौन सा, तो अभी आपने ऊपर देखा था पान में कौन है? महोबा है। कौन है? महोबा है। उसके बाद में अगला है उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल की बुआई होती है। अब देखिए खरीफ फसल की बुआई कब से कब तक होती है? तो ये हमारा हो जाएगा जून से जुलाई के दौरान, ठीक है। जून से जुलाई के दौरान होता है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत, देखिए कितने जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग पर लोग कृषि संबंध क्षेत्र नियोजित है? तो ये हमारा हो जाएगा 59.3% पर, ठीक है। 59.3% पे। अगला है उत्तर प्रदेश में औसत, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है? तो इसमें जो हमारा जोत का आकार हो जाएगा वो 0.73 हेक्टेयर हो जाएगा, ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात कर लें देश में
कुल कृषि योग्य भूमि में कितने % भाग पर गेहूँ की खेती होती है, तो कितने % भाग पर होती है, 20%, 24% पर, कितने 24% पर होती है। आगे अगर बात कर लें प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा गोरखपुर, ध्यान रखिएगा गोरखपुर। और बात करें सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, ठीक है। अगर यही बात कर लें संपूर्ण भारत में, तो संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा होती है चेरापूंजी में एक स्थान है मासिन राम, वहाँ पर होती है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय जो है वहाँ पर मेघालय चेरापूंजी है, ध्यान रखिएगा। और मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। बात कर लें कि गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता। देखिए गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता की बात कर लें तो ये गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में कितने % भाग पर जो है धान की खेती होती है, धन नहीं होगा धान होगा, ध्यान रखिएगा धान की खेती होती है, तो ये 18% पर। गेहूँ 24% है, ध्यान रखिएगा गेहूँ कितना है, तो गेहूँ हमारा है 24% पर, कितना है 24% पर है, जबकि धान कितने पर है, तो 18, ठीक है। अगर बात कर लें कि अंडे में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो अंडे उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश रखता है, ठीक है। और चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। अगर बात कर लें कि चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, और क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात कर लें कि प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने % भाग पर गन्ने की खेती होती है, तो सिर्फ 13% भाग पर होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें लाल सड़न रोग जो है वो लगती है, ये भी बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बात कर रहे हैं प्रदेश में सर्वाधिक चना का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए चना जो होगा वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा। चने का उत्पादन सर्वाधिक बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अगर हम कभी इसी में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, देखिए ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि जो है नर्मदा सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो वो नर्मदा नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में गिरती हैं, ठीक है, और नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक जो हमारा क्षेत्र हो जाएगा, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू एवं घाघरा दोआब, ध्यान रखिएगा सरयू और घाघरा दोआब। ये सरयू जो है इस पे अयोध्या शहर स्थित है, ये कौन सा, अयोध्या शहर स्थित है। और जो हमारा बिंद पर्वत है, ध्यान रखिएगा बिंद पर्वत है, बिंद के अलावा सतपुड़ा हो गया, और सतपुड़ा के अलावा हमारा जो है नीलगिरी, ये सब जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये सब कैसा है, तो ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो वो हमारा है बिंद श्रेणी, ठीक, अरावली की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अगर कभी पूछा जाएगा तो वो अरावली पर्वत हो जाएगा। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, वो नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर है, ये भी हमको ध्यान रखना है। वहीं पर माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जिसको बिमल शाह ने बनवाया था, ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। और वहीं पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील स्थित है। अगला हमारा है कि प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री जो है गाजीपुर में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो भी कहाँ है, गाजीपुर में स्थित है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। अगर बात कर लें कि पूरब का सिराज किसको कहते हैं, तो वो जौनपुर को कहते हैं। और अटाला मस्जिद कहाँ है, वो भी जौनपुर में है, ध्यान रखिएगा। सार्की शासकों ने जो है उसकी स्थापना की थी, किसकी, जौनपुर की, ठीक है। इसके बाद में भारत बात कर लें, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन जिला कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा बाराबंकी, कौन सा हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा। और ये लखनऊ से सीमा बनाता है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। आगे बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर उत्तर प्रदेश के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो धान गेहूँ और मक्का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। धान मक्का और गेहूँ ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा फसल चक्र बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो देखिए उधर जो है ज़्यादातर क्या पाई जाती है, तो उधर जो हमारा ज़्यादातर वो ज्वार और चना है, ज्वार और चना के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया, अब हमने बताया था आलू क्षेत्र के लिए कौन फेमस है, आगरा फेमस है, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ताला और चाबी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर जो है ये रामपुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिरोजाबाद जो है ये बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा में क्या है, आगरा जो है हमारा ताजमहल के लिए फेमस है, ठीक है, किसके लिए, और आगरा का पेठा भी जो है काफ़ी फेमस है, तो ये भी बात हमको ध्यान रखना है। हाँ, बात कर लें आगरा, तो आगरा जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी हमको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रदेश में आलू को किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है, तो प्रदेश में जो है आलू को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो किस नाम से बेचा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा ताज ब्रांड से। अगला है
प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, मैंने बताया था कहाँ पर है, महोबा में है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वो ललितपुर में पाए जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके बाद में कभी कभी चिकन जो करी होता है वो कहाँ के लिए फेमस है, तो लखनऊ के लिए फेमस है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो महोबा हो जाएगा। आगे बात करें प्रदेश में पुष्पों के इत्र बनाने, अब मैंने इत्र की बात की थी, तो इत्र पुष्पों की कहाँ बनाई जाती है, कन्नौज में। कहाँ बनाई जाती है, कन्नौज। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था कन्नौज का, महोदय नगर था, ये भी हमने बताया, और गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रदेश में जो है किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हम सभी लोगों को पता है कि कब शुरू हुई थी, 18 जून सन 2001 को। ठीक है, 18 जून सन 2001 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी, तो आप सभी को पता है किसान बही योजना कब लागू हुई थी, 1992 को। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो है की गई थी, तो ये जो है लखनऊ में की गई थी, ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे है इनमें से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों और औसत आकार सर्वाधिक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम क्षेत्र में होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। देखिए इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि अमरोहा जो अभी मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, मोहम्मद शमी को क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और अमरोहा जो है ये तबला के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तबला, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, देखिए ताप विद्युत की बात करते हैं, तो प्रदेश में राज्य में ताप विद्युत निगम, ठीक है, कि ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं। देखिए हरदुआगंज ये कहाँ पड़ता है, अलीगढ़ में पूछता है पड़ता है। आपसे एक तरफ जो है संयंत्रों का स्थान दे देगा और पूछेगा कि कहाँ पर है। ओबरा कहाँ है, सोनभद्र में है। अनपरा कहाँ है, ये भी हमारा सोनभद्र में है, तो ध्यान रखिएगा। हरदुआ कहाँ है, अलीगढ़ में है। ओबरा सोनभद्र में, और अनपरा कहाँ है, सोनभद्र में है। आगे अगर हम इसी में बात कर लेते हैं, तो देखिए परीक्षा हमारा कहाँ है, झांसी में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पनकी कहाँ है, कानपुर में है। देखिए 1942 में स्थापित हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो हमारा है, ठीक है, गृह जो है ये राज्य का सबसे पुरानी, ठीक है, ये राज्य का सबसे पुराना विद्युत गृह है। 1967 में सोवियत संघ, ये पूछ सकता है, सोवियत संघ रूस के सहयोग से विद्युत गृह के जो है स्थापना हुआ था, पुनरुद्धार किया गया था। ओबरा ताप विद्युत गृह की बात कर लें, तो ये भी जो है ओबरा ताप विद्युत गृह संयंत्र की स्थापना भी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, और यह संयंत्र सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोनभद्र से जो है निकट स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की पहली 3 इकाई के लिए मशीनरी भेल द्वारा तथा अन्य 2 इकाइयों के लिए जापान की कंपनी, ठीक है, मित्सुबिशी कारपोरेशन द्वारा की गई है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 10 इकाइयाँ, 7 उत्पादनरत हैं और 3 निर्माणाधीन है। अब बात कर लेते हैं उसके बारे में, देख लीजिए यहाँ पर। पहला दिया हुआ है दादरी ताप विद्युत परियोजना, ये गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, औरैया में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, सोनभद्र में है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, सोनभद्र में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, अम्बेडकर नगर में। टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह ये निर्माणाधीन है। मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह प्रयागराज में, ये भी जो है निर्माणाधीन है। इसके बाद में बात कर लेते हैं बिल्हौर ताप विद्युत संयंत्र, ये जो है निर्माणाधीन है और ये कानपुर उत्पादनरत इकाइयों में औरैया दादरी आंवला गैस पर आधारित संयंत्र है, ध्यान रखिएगा। बिल्हौर ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन कानपुर में है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से होता है कि उत्पादन रहित इकाइयों में जो औरैया है, दादरी है और आंवला है, ठीक है, ये तीनों जो है गैस आधारित संयंत्र है, जबकि शेष जो है वो कोयले पे आधारित संयंत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर हो जाता है रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये शाहजहाँपुर में है और यह परियोजना आदित्य बिरला ग्रुप की थी, ठीक है। 2006 में इसे रिलायंस कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया। अनपरा सी विद्युत परियोजना सोनभद्र में है और यह जो है लोको कोडापल्ली लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। और ललितपुर ताप विद्युत गृह ललितपुर में है, यह बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित है। जबकि 12 संगम ताप विद्युत गृह प्रयागराज पर है और इस संयंत्र की स्थापना प्रयागराज के 12 तहसील में जो है जेपी समूह के द्वारा की जा रही है, ठीक है, की जा रही है, किंतु टाटा ग्रुप ने इसे जो है अधिग्रहित कर लिया है। आगे हम बात कर लें कि संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत गृह, देखिए मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड मेजा प्रयागराज में है। यह एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त तापीय परियोजना है। अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये कानपुर नगर में है। राज्य सरकारी तथा निवेली, ठीक है, निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है। देखिए इसको छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। देखिए ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा रिहंद नदी पर, ठीक है। अगला है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है, तो ये सोवियत संघ
रूस के, ठीक है। अगला है नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो बुलंदशहर में है। अगला है शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो शीतला जल विद्युत परियोजना जो है हमारा वो कहाँ पर हो जाएगा, झांसी में। कहाँ हो जाएगा, झांसी में स्थित है। अगला है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, तो माता टीला जो हमारा बांध हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किसमें है, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी पर है, माता टीला बांध, तो बेतवा नदी पर है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है, तो देखिए रिहंद जो है ये तापीय परियोजना नहीं है। अगला है निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है तो ये कहाँ पर है, नरौरा में है, ठीक है। नरौरा बुलंदशहर में है। अगला ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा से भाई कोई प्रदूषण की नहीं होती, क्योंकि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो वो तापीय ऊर्जा है। अगला है प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। अगला है प्रदेश में तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी द्वारा नहीं संचालित है, तो इसमें हो जाएगा ओबरा संयंत्र, ठीक है। अगला है प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू की गई थी कब, 1991 में। अगला है प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो ये 1983 में की गई थी। कब, 1983 में की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा, आगे हमारा हो जाता है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 1983 में की गई थी। अगला है निम्नलिखित एनटीपीसी में से कौन सा गैस आधारित नहीं है, देखिए टांडा जो हमारा है ये गैस आधारित नहीं है। इसके अलावा औरैया, दादरी और आंवला ये तीनों जो है हमारे गैस आधारित है। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ध्यान रखिएगा, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। अगला है ललितपुर ताप विद्युत गृह जिसके द्वारा स्थापित किया गया है वह कौन, ललितपुर ताप विद्युत गृह जो है वो बजाज ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा, खारा जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है, तो खारा जल विद्युत परियोजना हमारा यमुना नदी पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, यमुना नदी पर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कितने कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा 25 मेगावाट, ध्यान रखना है कितने, 25 मेगावाट तक। आगे बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा नीति 2017 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 10,700। आगे बात कर लें सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो किसको, आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को, ध्यान रखना है, आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है हम दूसरा क्लास जो है देख लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ऐसे ही 1 से 2 क्लास और लगेगा और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल जितना भी है और आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो भी त्रुटि हो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।